अहोई अष्टमी व्रत की असली कथा। सनातन धर्म के लोगों के लिए अहोई अष्टमी के व्रत का खास महत्व है। ये व्रत माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ माता पार्वती के स्वरूप अहोई माता की पूजा की जाती है। हालांकि अहोई अष्टमी की पूजा इस व्रत की कथा सुने व पढ़े पूरी नहीं होती है। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की सही कथा के बारे में। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक पुत्री थी। साहूकार के सभी बेटों की शादी हो चुकी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के दिन साहूकार की 7 बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल गई, जहां वो मिट्टी खोद रही थी। मिट्टी खोदते समय नंद से स्याहू माता का बच्चा से ही गलती से मर गया, जिसके बाद स्याहू ने नंद से बोला, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने अपनी सभी भाभियों से कहा, आप में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लीजिए। 6 बहुओं ने तो अपनी कोख बंधवाने के लिए मना कर दिया, लेकिन घर की सबसे छोटी बहू ने सासू माँ की नाराजगी से बचने के लिए अपनी कोख बंधवा ली। छोटी बहू को जब भी बच्चा होता तो वो 7 दिन बाद मर जाता था। पंडित जी ने बताया उपाय। एक दिन साहूकार की पत्नी गांव के प्रसिद्ध पंडित के पास गई और उन्हें अपनी बहू की परेशानी के बारे में बताया। पंडित जी ने बहू को काली गाय की पूजा करने का सुझाव दिया और कहा, इससे तेरी बहू की कोख जरूर भर जाएगी। इसके बाद बहू रोजाना प्रातः काल चुपचाप काली गाय के तबेले की सफाई किया करती थी। गाय के लिए खाना आदि चीजों का भी इंतजाम किया करती थी। गौ माता कई दिनों से इस बात पर ध्यान दे रही थी कि कोई उनकी सेवा कर रहा है। एक दिन गौ माता सुबह जल्दी जाग गई और उन्होंने साहूकार की बहू को उनकी सेवा करते हुए देखा और कहा, तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? तुझे क्या चाहिए? तब साहूकार की बहू ने कहा, आपकी भयाली स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, कृपया आप उनसे मेरी कोख खुलवा दीजिए। गरुड़ पंखनी ने किया हमला। गौ माता ने बहू की सारी बात सुनी और उसे लेकर स्याहू माता के पास जाने लगी। चलते चलते वो दोनों थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उसी वृक्ष के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी मौजूद थे। इस दौरान वहां एक सांप आया और गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप को मारा और बच्चों को बचा लिया। हालांकि इसी बीच गरुड़ पंखनी वहां आ गई और उसे लगा कि साहूकार की बहू उसके बच्चों को मार रही है। गरुड़ पंखनी बहू पर हमला करने ही वाली थी कि इसी बीच बहू ने कहा, मैं तेरे बच्चों को नहीं मार रही हूँ, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बेहद खुश हुई और बोली, बता तुझे क्या चाहिए? तब बहू ने कहा, यहाँ से 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, क्या आप मुझे उनके पास पहुँचा देंगी? तब गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर उन्हें बिठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता ने दिया आशीर्वाद। स्याहू माता को देख साहूकार की बहू बहुत प्रसन्न हुई। साहूकार की बहू को देखकर स्याहू ने कहा, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं, क्या तू उन्हें निकाल देगी? बहू ने स्याहू के सिर से सभी जू निकाल दी, जिसके बाद स्याहू माता ने प्रसन्न होकर बोला, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब उन्होंने कहा, मेरी कोख तुमने बांध रखी है, मुझे बच्चे नहीं हो सकते हैं। ये सुनते ही माता स्याहू ने उसकी कोख खोल दी और उसे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दिया। इसी के साथ अहोई अष्टमी के व्रत का संकल्प दिलाया। तभी से लेकर आज तक माताएं संतान की प्राप्ति और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती आ रही हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।